नमस्ते भैया। मौसी पहले से बेहतर है। सिद्धू से तुम्हारी बात हुई? वो गंगा आंटी के साथ है। अच्छा हुआ, हम इस वक्त उनके साथ नहीं है, कम से कम हमारा बेटवा तो है। माँ, आप भी कुछ खा लीजिए ना, कुछ नहीं खाया आपने। कुमारी, माँ के लिए खाना लेकर आओ। गंगा के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। सबको यही लगता है ना कि इसके पीछे हमारा हाथ है। हम सबको निर्दोष नहीं बताना चाहते खुद को, लेकिन पता लगाएंगे कि इसके पीछे किस दुश्मन का हाथ है। जिसने भी गंगा को दुख पहुंचाया है ना, वो दुश्मन एक बार मिल जाए, फिर देखना हम क्या करते हैं उसके साथ। हमको ही कुछ करना पड़ेगा। अमरनाथ जी, यहाँ आइए जल्दी। जी। आप तुरंत शहर जाइए। सबसे पहले शहर में पता लगाइएगा सबसे बड़ा और बढ़िया वकील कौन है और उनको ले आइएगा यहाँ पर। और हाँ, ये भी पता लगाइएगा कि मामला निपटाने के लिए ये वकील सही है कि नहीं। हमसे गंगा की हालत देखी नहीं जा रही। क्या मिला दुर्गावती को ये सब करके? इतना अच्छा ढाबा था, जला के राख कर दिया। आंटी, बिना किसी सबूत के इल्जाम तो मत लगाइए। पुलिस जांच कर रही है, पता चल जाएगा किसने किया, क्या किया। तब तक प्रताप के खिलाफ हमें सबूत मिले हैं सिद्धू। तुम्हें क्या लगता है, क्यों नहीं कर सकता ये? कर सकता है, तेज प्रताप ही कर सकता है। पता है क्या है? हमसे नफरत करता है वो, और हमारी वजह से आप सबसे नफरत करता है वो। ये सयाजी, हमारी माँ तो आपस में नफरत नहीं करती। गंगा माँ, हमारी माँ आपस में दोस्त हैं। सयाजी, हमारी माँ काहे करेगी? प्लीज सिद्धू भैया, माँ का बचाव मत करिए आप। हम सब जानते हैं सिर्फ ठकुराइन जी हैं जिनके पास वजह है ऐसा करने की। एकदम बढ़िया मौका है गंगा के ढाबे को जलाने का। सबको यही लगेगा कि गंगा का ढाबा ठकुराइन दुर्गावती जलाई है खुंदक में। हम बोलेंगे तो सबको लगेगा कि दुर्गावती से दुश्मनी निकाल रही है, लेकिन सच तो सच है ना। हाँ स्नेहा, ख्याल रखना मौसी का, और कुछ भी हो तो हमें फोन करना। जी भैया। चलिए माँ, आइए। आप हमारी बात समझ पाए ना वकील बाबू? देखिए, ठकुराइन दुर्गावती का केस आपको लेना तो है, लेकिन लड़ना नहीं है। लड़ने का सिर्फ नाटक करना। समझाते हैं। देखिए, ऐसा करना है कि उसका जो भतीजा है ना वो जेल से बाहर आ सके, ना ठकुराइन दुर्गावती पकड़ी जाए, ना गिरफ्तार हो सके। समझे? सबको ऐसा लगना चाहिए कि ठकुराइन दुर्गावती ढाबा जलाने के बाद अपने पहुंच के कारण, अपने ताकत के कारण जेल जाने से बची हुई है। लेकिन उन्हें अगर जरा भी एहसास हुआ तो मतलब उनसे दुश्मनी मोल लेना। अरे वकील बाबू, देखिए, पैसा कमाने के लिए थोड़ा तो जोखिम उठाना पड़ेगा। देखिए, ये मामले में ना ठकुराइन दुर्गावती जितना जितना फंसी रहेगी, आपकी कमाई उतना उतना बढ़ती रहेगी। वो मोटकी ठकुरनिया को चारों तरफ से घेर के ऐसा वार करेंगे कि समझ नहीं पाएगी कहां से बचेगी और कहां से फंसेगी। सिद्धू, तुमने हमारी माँ के लिए जो कुछ भी किया तो शायद हम भी ना कर पाते। उसके लिए शुक्रिया, लेकिन हमें लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि
कि हम दोनों अपनी अपनी माँ के लिए लड़ेंगे। और शायद एक दूसरे के रास्ते में आएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों दूर रहें। स्नेहा जी, हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि साथ मिलकर चल सके। मकसद तो हमारा एक ही है। आप अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहते हो, हम दोनों की माँ को। सेनापति, कुछ कहना है? कुछ कहना है? सॉरी, माफ कर दीजिए, हमारी गलती है ना। हमने आपसे कितनी बदतमीजी से बात की, हमें आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब हमें माफ कर दीजिए, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। पर वो तो हम पहले भी नहीं कर रहे ना आपसे बात। नहीं, अब हमें माफ के सामने हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, जो तुम कह रही हो ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। या तो रो लो या बोलो। अच्छा चलो चुप हो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। सब हमारी गलती है ना सिद्धू भैया। हम अगर प्रयागराज नहीं गए होते ना तो ढाबा नहीं चलता। वहाँ तो इतने सारे डब्बे तैयार किए, 1000 डब्बे, उनको तो नींद आएगी ना। हम पढ़ रहे होते, हम जग रहे होते, हम ढाबा नहीं चलने देते। हमारी गलती थी, हम रोक लेते ढाबा चलने से। क्या बकवास है ये? तो वही वाली बात हो गई कि ये नहीं किया होता तो यूं नहीं होता, यूं नहीं किया होता तो फिर वैसा नहीं होता। फिर ऐसे तो फिर हम भी बोलने लगे कि भाई हमने वो 1000 डब्बे बनाने में मदद की थी, काम जल्दी हो गया, हम घर चले गए। नहीं मदद करते तो हम भी रहते, आग नहीं लगती। तो क्या करें बताओ, हम भी ऐसे रोने बैठ जाते हैं, हम भी ऐसे हैं। नहीं रोते थोड़ी है। आज ये तो साबित हो गया ऐसे तो कि हम एक पति पत्नी के रिश्ते में कभी नहीं बन सकते हैं। कभी हमारा भरोसा तोड़ता है, कभी फिर से जोड़ता है। ये हमें कभी समझ क्यों नहीं आता है?